हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रूड का ही जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग रीड तो कर चुके हैं, आज हम लोग डेटा ऐड करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो डेटा ऐड करने का काम करेंगे तो इस बटन पे हम लोग प्लस क्लिक करेंगे तो यहीं पर हम फॉर्म को राउट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जल्दीबाजी में फॉर्म बना लेते हैं। थोड़ा वक्त बचाने के लिए हमने कुछ कोड ऑलरेडी लिख करके रखा है फॉर्म वगैरह का, तो इधर मैं उसको डालूंगा, ठीक है। आइए देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर में ऐड स्टूडेंट बना हुआ है। तो इसी ऐड स्टूडेंट के अंदर में मैं पहले फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका कि कैसे है। नोटपैड में खोल ले, है ना। तो नोटपैड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको उठा करके इधर रख देते हैं। ये देखिए, ये पूरा हमने HTML का पार्ट रखा हुआ है। ये HTML का पार्ट इधर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्म रेडी हो जाएगा। ये हमने इसमें फॉर्म बना लिया, ठीक है। ये जो फंक्शंस वगैरह TS में बने हुए हैं उसके लिए, इसके लिए भी एरर देगा, फॉर्म ग्रुप के लिए जाहिर सी बात है। और साथ में ये रीसेट वगैरह के लिए एरर दे रहा है। ये जो हमने बनाया हुआ है तो इन सबको अभी TS में डालेंगे, तुरंत सारा एरर ख़त्म हो जाएगा। तो TS के फाइल को लाते हैं फिर से, ठीक है। तो ये रहा अपना TS। तो CSS हो गया, कोई बात नहीं। CSS में भी रखा हुआ है कुछ कुछ हमने, तो CSS को ठीक दिखा देता हूँ मैं। CSS में भी डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है। इसका CSS ये रहा, इसका CSS डाल देता हूँ। देख लीजिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। सेंटर वगैरह करने के लिए बटन वगैरह का किया है। ये एक नया लाइन जो है थोड़ा ख़ास आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर बॉक्स एक यूज़ किया था हमने टाइप में नंबर, तो वहाँ पर जो अप डाउन आता है ना नंबर बॉक्स का, उसको हटाने के लिए यूज किया हुआ है बस, ठीक है। और अब आ जाइए आपकी ये TS का फाइल, ठीक है। ये हो गया। अब इस TS में सारा चीज़ तो अभी नहीं उठाएंगे एक ही बार में। यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ हेडर्स है जो ज़रूरी है। सबसे पहले वैलिडेटर्स को एक ही साथ कर देते हैं क्योंकि ये वैलिडेट करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो वैलिडेट करने का काम करेगा तो ये वैलिडेटर्स लगा देते हैं। वैलिडेशन लगाएंगे ना फॉर्म में, ये फॉर्म बिल्डर जो है फॉर्म को बिल्ड करने का काम करेगा, ये वैलिडेटर वैलिडेट करने का काम करेगा। तो सबसे पहले वैलिडेटर्स लगा देते हैं, ठीक है। वैलिडेटर्स और ये कर देते हैं। TS में आ जाइए, ऊपर से चलते चलते हैं। इसका TS ये रहा, ठीक है। इंपोर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद राउटर भी चाहिए हमको, क्योंकि जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से डेटा ऐड होने के बाद वापस से फिर से हमको व्यू पे आ जाना चाहिए। तो राउटिंग भी यूज़ करेंगे और API सर्विस भी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्विस से ही कॉल करेंगे, तो यो वो भी यहाँ पर रख लेते हैं। इतना हेडर हमें रिक्वायर्ड होगा। तो हमने सर्विस API सर्विस तो बनाया हुआ है, बट यहाँ पर एरर मार रहा है वो, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, इसको फिर से लगा लेंगे हम लोग, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कि अपना फंक्शन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि हमने फॉर्म बिल्डर का बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर में, API सर्विसेज का है एंड राउटर का ये है, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों हमें यूज़ पड़ेगा, इसीलिए कंस्ट्रक्टर में उसको हमने क्या किया है, इंजेक्ट किया है। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये कह रहा है कि क्विक फिक्स डिफाइन प्रॉपर्टी FB सब ले नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। हम खुद ही लिख देते हैं प्राइवेट
हाँ, ओ मिस्टेक्स, ठीक है ना, इसको यहाँ पर डालेंगे। अब एपीआई सर्विस का दे रहा है तो ये तो ठीक है, एपीआई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नेवर यूज, ठीक है, अभी यूज हो रहा, ये कह रहा है कि अभी यूज नहीं हुआ है। सर्विस हो गया इंपोर्ट, अब सारा एरर ठीक हो गया। चलिए अब क्या करेंगे उसके बाद कि यहाँ पर सेव का मेथड बनाएंगे और रीसेट का पहले, ठीक है ना, तो सेव भी उठा लीजिए और रीसेट भी उठा लीजिए। मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी थोड़ा लोड नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब ये कुछ एरर दे रहा है फंक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अभी बना नहीं है, तो वो भी अभी ठीक हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर फॉर्म ग्रुप बनाया है, फॉर्म ग्रुप क्यों बनाया ये भी अभी पता चल जाएगा। आइए ठीक है, आपने देखा कि बहुत सारा एरर खुद ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इसके लिए एरर मार रहा है, मेरा ख्याल है कि HTML में, अच्छा रिएक्टिव फॉर्म भी तो इंपोर्ट करना होगा ना, तो एक रिएक्टिव फॉर्म हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो अब सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म मेन TS में जाकर के हमको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है, और आप देखेंगे कि HTML का एरर जो है जा चुका है ना। अब सब कुछ ओके है, ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या किया है कि फॉर्म एक बनाया, हेडर दिया है, और ऊपर में देखिए मैट का ये हम लोग इनपुट फील्ड्स यूज किए हैं, ऑलरेडी मटेरियल से ये सब लिया हुआ है, आपको आसानी से मटेरियल पर ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ CSS वगैरह लिखा है हमने, और यहाँ पर टाइप देखिए ये नंबर दिया हुआ है, और ये सबका फॉर्म कंट्रोल नेम, यही फॉर्म कंट्रोल नेम हमारे काम का है, यही फॉर्म ग्रुप में बाइंड होगा, ठीक है ना। यही ये ध्यान रखना होगा, यही नेम से डेटा जाएगा TS में, ठीक है। अभी दिखाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने बटन बनाया हुआ है, ये एक राउटर लिंक लगा है, क्यों, ताकि बैक पर क्लिक करें तो वहां चला जाए, ये रीसेट के लिए है और ये सेव के लिए। यहाँ पर देख लीजिए एक ऑन सेव फंक्शन बना दिया है, ठीक है ना, ये वैलिडेशन के लिए है, वो भी अभी बताते हैं कि ये कौन सा वैलिडेशन करेगा। बट उससे पहले हम ये एक API में जाकर के एक फंक्शन हमको बनाना होगा, ये फंक्शन अभी नहीं बना है, तो हमने उसका भी रखा हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा API का है, तो API का ये तो फंक्शन ऑलरेडी गेट वाला हम लोग कर चुके थे, तो अभी सिर्फ हम लोग को क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो पोस्ट वाला हम लोग API में आ जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। अब बेस URL है तो ये URL सिर्फ चेंज करेंगे, ठीक है, बेस URL। अब ये हमारा सारा एरर खत्म हो चुका है और हम लोग तैयार है काम करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले फॉर्म को चेक करते हैं कि क्या हुआ, ये लोड हो रहा है, क्या इसके क्लिक पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने राउटिंग नहीं लिया है। तो सबसे पहले अब राउटिंग लिखेंगे, कहाँ कहाँ लिखना है, चलिए राउटिंग वाला कोड तो नहीं है इसमें, तो लिख लेते हैं। ऐप.राउटिंग में जाएंगे, जल्दी से राउटिंग बनाएंगे, ठीक है ना। जिनको ये सब राउटिंग वगैरह बनाने नहीं आता है वो पीछे जाके देख सकते हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स के लिस्ट में, उसमें सब कुछ बताया हुआ है हमने, ठीक है ना, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्या है नहीं, A to Z चीज़। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पाथ बनाएंगे, ठीक है ना। पाथ हमारा क्या होगा, हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए हमारा, ऐड स्टूडेंट फॉर्म, तो यहाँ पर बनाते हैं, है ना। या सबसे पहले एक हम ब्लैंक अगर रहेगा तो हमारा कौन खुलना चाहिए, मैनेज स्टूडेंट, तो ब्लैंक रहेगा तो मैनेज स्टूडेंट खुलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं कि कंपोनेंट, है ना, मैनेज स्टूडेंट, सबसे पहला राउटिंग, ठीक है। ब्लैंक रहेगा तो वो खुद आए। दूसरा पाथ, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये पाथ में कौन सा बनाएंगे, add_std का ये पाथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कौन सा कंपोनेंट बनाना होगा,
ऐड एडिट स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट ये लोड हो जाएगा यहाँ पर जब ये राउटिंग चलेगा। तो उसके बाद तीसरा एक और हमको बनाना होगा ना कि वापस से बैक हो तो वहाँ आ सके हम लोग। यहाँ पर क्या बना लेते हैं, व्यू, एक राउटिंग हम लोग बनाते हैं व्यू एसटीडी का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंपोनेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनेज स्टूडेंट था ना, मैनेज स्टूडेंट, ठीक है ना। ये हमारा राउटिंग का भी फाइल ओके बन चुका है। अब जरा ध्यान दे कि ये राउट हमें लिखना होगा जा करके। सबसे पहले मैनेज स्टूडेंट में आते हैं और मैनेज स्टूडेंट के अंदर में हम सबसे पहले इस HTML के पास कहाँ गया, अच्छा हेडर में है ना ऐड का बटन, यहाँ है। तो यहाँ पर हमको राउटिंग लगाना होगा, ठीक है ना। ये फॉन्ट यहाँ से रिमूव कर देते, इसका काम अभी बहुत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राउटर लिंक, और राउटर लिंक में क्या लिखेंगे, ऐड एसटीडी, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। और व्यू वाले में देखते हैं कि मैनेज ऐड स्टूडेंट इधर है, ऐड एडिट। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने राउटर लिंक लगाया हुआ है व्यू एसटीडी, ये बैक बटन पर काम करेगा, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं इसके क्लिक पर कि काम कर रहा है। देखिए ऐड एसटीडी तो आया बट ये राउट नहीं किया। क्यों नहीं राउट किया, क्योंकि हमने राउटर आउटलेट नहीं लगाया है। तो राउटर आउटलेट देखते हैं कहाँ लगा दे, सारा डेटा तो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है व्यू पोर्ट में, है ना। तो राउटर आउटलेट हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पर लगा देंगे। और ये हमारा राउटर आउटलेट लग गया। अब मेरे ख्याल से अब सब कुछ हो चुका है और ये अब काम करना चाहिए। ये देखिए ये फॉर्म आ गया है, बट बहुत बदसलूकी के साथ ये फॉर्म अपीयर हुआ है यहाँ पर। तो जरा हम देखें कि इसका CSS हमने ठीक से नहीं कर पाया था क्या। CSS तो लिखा है हमने, स्टूडेंट्स के अंदर में आ जाए, एडिट स्टूडेंट, CSS तो लिखा है बट सेव नहीं हुआ था CSS, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि प्रॉपर काम हो जाएगा। फिलहाल सारे को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको रहने देते हैं। अब देखिए कि बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर फॉर्म आपका अपीयर हो चुका है। अब बैक पर क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ चला आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये राउटिंग काम कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना। अब हमारा सारा कुछ ओके है। मैं एक डेटा ऐड करके पहले दिखा देता हूँ। और ये मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ये देखा वैलिडेशन, देखा आपने जब जो सारा मैंडेटरी फील्ड्स में वैल्यू चला जा रहा है तभी ये एक्टिव हो रहा है, ये दिख रहा है ना सभी को। हाँ जी, ऐड किया हमने, डेटा ऐड नहीं हुआ, कोई एरर दे रहा होगा, पॉसिबली चेक कर लेते हैं कौन सा एरर दे रहा है। कंसोल में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कंसोल में आ जाते हैं, क्या एरर है। अच्छा जी, देखिए कि कह रहा है HTTP स्टेटस नॉट ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन का इशू हो रहा है, थोड़ा सा एक लाइन बदलाव करेंगे API में फटक से। तो API कहाँ गया अपना, अच्छा API तो लोकल सर्वर में पड़ा हुआ है, तो लोकल सर्वर में मूव करते हैं फटक से। यहाँ htdocs में हमारा अभी कौन सा API हमने कॉल किया है, इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट वाला API को हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओपन हुआ नहीं, सबलाइम, हाँ यहाँ पे है ही, तो वही API यहाँ पर है। देखिए मैं कर देता हूँ। अब एक लाइन चेंज करूँगा मैं इंसर्ट वाले में, ऊपर में आ जाइए, यहाँ पर एक लाइन हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज करके भी देख ले, ऑप्शंस देख लेता हूँ फिर से क्लीन करके, बट स्टिल सेम एरर है। तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शंस का कहानी यहाँ से अभी ख़त्म ही कर देते हैं।
ठीक है ना। एक लाइन जोड़ देते हैं, कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, कहेंगे कि इफ, ठीक है, ये रिक्वेस्ट मेथड अगर बराबर किसके हो, रिक्वेस्ट मेथड अगर बराबर ले लेंगे यहाँ पर ऑप्शन के हो, ऑप्शंस के हो, तो यहाँ पर क्या कर दो, टाई कर दो। ये फिलहाल अब मेरा ख्याल है कि हो जाना चाहिए डेटा ऐड। अब मैं क्लीन कर देता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि डेटा सक्सेसफुली इंसर्टेड, यहाँ पर डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ चुका है। जो मैंने कंसोल कराया था वो भी आ गया है, फिर से वापस से उधर कॉल गया तो ये डेटा भी आके आ गया। देखिए मैनेज स्टूडेंट का हो गया ना। अब जब मैं यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ मेरा डेटा आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली डेटा आ चुका है। ठीक है ना, मैं फिर से कुछ कर देता हूँ और मैंने रीसेट वगैरह सब इसमें परफॉर्म कराया हुआ है। आप देख सकते हैं रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म भी रीसेट हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक है ना, तो ए टू जेड इसमें चीज़ परफेक्टली वैलिडेशंस वगैरह के साथ हमने लगाया हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं नंबर बॉक्स में क्या होता है ना कि यहाँ पर अप डाउन रहता है। तो ये CSS से हमने इसको बंद किया हुआ है। वो CSS का लाइन भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, इधर भी देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप में नंबर यूज़ किया हुआ है ना, फिर भी काउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो CSS के मदद से किया हुआ है, इस लाइन के वजह से किया हुआ है। इस लाइन को अगर हम बंद कर दें, इस लाइन को, तो आप देख सकते हैं कि फिर से वो काउंट वाला यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये दिख रहा है, तो उसको हमने बंद किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये CSS तो आप लोग समझ ही रहे हैं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, एक्चुअली ये जो क्रॉस ओरिजिन की वजह से होता है तो वहाँ पर इस वजह से ये हो रहा है, देख लेंगे। ठीक है, उसको भी थोड़ा आइए फिलहाल जो है मुद्दा उसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है कि H1 में लिखा हुआ है ये फॉर्म बना है। हमको ध्यान यहाँ पर ये रखना है बेसिकली कि फॉर्म कंट्रोल का नेम ध्यान रखना है, ये फॉर्म कंट्रोल। ठीक है ना, ये फॉर्म कंट्रोल से ही डेटा किधर जा रहा है, TS में जा रहा है। ये फॉर्म कंट्रोल, आइए फॉर्म ग्रुप। ठीक है ना, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कहाँ पर TS में इसका ध्यान रखेंगे वो देखिएगा। अब बाकी आपने क्लिक इवेंट चलाया है तो ढंग से चला है कि नहीं वो आपको ध्यान देना है ना। और फॉर्म कंट्रोल के बारे में ध्यान देना है। ये फॉर्म कंट्रोल्स का हमने TS में लिया है डेटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने फॉर्म बिल्डर एंड वैलिडेटर्स यूज किया है, फॉर्म बिल्डर एंड वैलिडेटर्स यूज किया है। ठीक है ना, और क्या है देखिए यहाँ पर फॉर्म बिल्डर को इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लाया है हमने। ठीक है, और API को लेके आया, राउटर को लेके आया, क्योंकि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नेविगेट करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, तो ये व्यू स्टूडेंट को नेविगेट कर दे, व्यू स्टूडेंट राउटिंग को, इसके लिए हम वो लगाए हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि API को कॉल कर रहे हैं, ये वैल्यू कंसोल हो रहा है। ठीक है, उधर से जो रिस्पॉन्स होके आ रहा है वो हो रहा है। यहाँ पर फिर हमने रीसेट कर दिया, ये भी रिएक्टिव फॉर्म का ही रीसेट वाला पार्ट है। रीसेट में हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर देख सकते हैं अपना कस्टम रीसेट हमने अभी फिलहाल नहीं बनाया है, चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ऐड स्टूडेंट, ये कौन सा चीज़ है, ये जो यहाँ पर है HTML में आ जाइए जरा सा। ये जो HTML में ये ऐड स्टूडेंट है ना, ये ऐड स्टूडेंट वही हमारा फॉर्म ग्रुप के पार्ट में आकर के यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दिस डॉट FB, ये वाला FB और ये ग्रुप, और उस ग्रुप में ये कंट्रोल्स का नेम है std रोल, std एड्रेस। आइए हमने ब्लैंक रखा है सबको। ठीक है, पहले से अगर कुछ यहाँ पर सेट कर देंगे तो वहाँ भी सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेटर्स रिक्वायर्ड हमने कर दिया है। क्यों रिक्वायर्ड कर दिया है, अगर वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं करेंगे किसी का तो जो टेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा तब भी फॉर्म एक्टिव हो जाएगा और सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए किए हैं। और बाकी चीज इसमें कुछ खास रह नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो बटन डिजेबल है पहले से, उसके लिए हमने ये डिजेबल यूज किया है। ठीक है, इसको अगर हटा देंगे तो फॉर्म जो है डिजेबल नहीं रहेगा, देख पाएंगे आप ये। ठीक है ना, तो जितना भी अगर फॉर्म वैलिड रहेगा कहीं जाके, क्योंकि फॉर्म के ऊपर हमने वैलिडेशन लगाया है, तो कह रहा है कि डिजेबल, इफ अगर फॉर्म वैलिड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करो, उसको डिजेबल कर दो। फॉर्म वैलिड है तो ट्रू आएगा, तो वहां पर देख लीजिए ये चीज है, तो हमने उसको उलट दिया है यहाँ पर।
क्लियर है सारा कुछ? ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अब सर्विस वाले पेज को थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर पोस्ट मेथड को कॉल किया है हमने और कुछ नहीं, और उधर से जो सब्सक्राइब किया था तो यहाँ पर डेटा भेजे हैं और वो डेटा यहाँ आ गया है। यानी कि कहाँ से कहाँ कैसे डेटा गया, देखिए इस फॉर्म से फॉर्म कंट्रोल नेम और एसटीडी के मदद से डेटा किस में आया, टीएस में आया। यहाँ पर टीएस में इसमें डेटा आया। ठीक है, अब ये डेटा हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए कि दिस डॉट एपीआई डॉट पोस्ट एपीआई, जो पोस्ट स्टूडेंट वाला जो एपीआई यहाँ पर बना है उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस डॉट एड स्टूडेंट डॉट वैल्यू, यानी कि सारा का सारा फॉर्म का वैल्यू उठ के चल गया और सब्सक्राइब किए हम, यहाँ पर रिस्पांस वगैरह में आकर के रीसेट वगैरह होगा। तो ये जो है दिस डॉट एड डॉट, ये इसमें सारा डेटा आ जाता है किससे, फॉर्म से। अब यही हम पास कर दिए किसको, एपीआई को। अब देखिए यही ये जो आर्गुमेंट है ये यहाँ डेटा में रिसीव हुआ, कहाँ रिसीव हुआ, इस डेटा में रिसीव हुआ। ये डेटा हम पास कर दिए किसको, है ना, इंसर्ट एपीआई को। इंसर्ट वाला एपीआई हमारा उधर लिखा हुआ है तो वो जाके डेटाबेस में रख दिया, काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है ना, एक आध मैं कुछ और डेटा ऐड करके आपको मैं जल्दीबाजी में दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ भी मैंने लिखा है और आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, 9 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, आप नीचे में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, मैंने अपने तरीके से कोशिश किया है पूरा क्लियर करने का, बट फिर भी किन्हीं को ऐसा लगता है कि कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं हुई है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।